दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाराजा बिजली राजभर के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों, एक पोस्ट के मुताबिक 12वीं शताब्दी राजभर राजाओं के साम्राज्य के लिए बहुत ही अशुभ साबित हुई। इसी शताब्दी के अंतिम वर्षों में अवध के सबसे शक्तिशाली महाराजा बिजली वीरगति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, सन 1194 ईस्वी में इससे पहले राजा लाखन राजभर भी वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा बिजली राजभर की माता का नाम बिजना था, इसीलिए इन्होंने सर्वप्रथम अपनी माता की स्मृति में बिजनागढ़ की स्थापना की थी, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ के नाम से संबोधित किया जाने लगा। दोस्तों, बिजली राजभर के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो जाने के कारण बिजनागढ़ में गढ़ी का समिति स्थान पर्याप्त न होने के कारण बिजली राजभर ने अपने मातहत एक सरदार को बिजनागढ़ को सौंप दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी पिता की याद में बिजनौरगढ़ से उत्तर 3 किलोमीटर की दूरी पर पिता नटवा के नाम पर नटवागढ़ की स्थापना की। दोस्तों, यह किला काफी भव्य और सुरक्षित था। बिजली राजभर को लोकप्रियता बढ़ने लगी और अब तक वह राजा की उपाधि धारण कर चुके थे। नटवागढ़ भी कार्य संचालन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था। दोस्तों, उसके उत्तर 3 किलोमीटर एक विशाल किले का निर्माण कराया, जिसका नाम महाराजा बिजली राजभर किला पड़ा, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। अब राजा बिजली राजभर महाराजा बिजली राजभर के नाम से विभूषित हो चुके थे। दोस्तों, यह किला लखनऊ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर सदर तहसील लखनऊ के अंतर्गत दक्षिण की ओर बंगला बाजार के आगे सड़क के दाहिने और आज भी महाराजा बिजली राजभर के साम्राज्य के मूक गवाह के रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, राजभर राजाओं ने कुल 12 किले राज्य विस्तार के कारण बनवाए थे। इसमें पहला है नटवागढ़, दूसरा बिजनौरगढ़, तीसरा महाराजा बिजली राजभर किला, चौथा माती, पांचवा परवर पश्चिम, छठवा कल्ली पश्चिम। किलों के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। सातवां पुराना किला, आठवां औरावा किला, नौवां दादूपुर किला और 10वां है भटगांव किला, 11वां एन किला, 12वां है पीपरसेंड किला। दोस्तों, उत्तर में पुराना किला, दक्षिणी में निभाढक जंगल सीमा सुरक्षा के रूप में कार्य करता था। इसके मध्य में महाराजा बिजली राजभर का केंद्रीय किला सुरक्षित था। दोस्तों, महाराजा बिजली राजभर के अंतर्गत 94,829 एकड़ भूमि अथवा 184 वर्ग मील का भूभाग सम्मिलित था। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी। धान, गेहूं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा आदि की खेती होती थी। दोस्तों, महाराजा बिजली राजभर की प्रगति से कन्नौज का राजा जयचंद चिंतित रहने लगा, क्योंकि महाराजा बिजली राजभर पराक्रमी, उत्साही और महत्वाकांक्षी थे। बिजली राजभर के सैन्य बल एवं वीर योद्धाओं का वर्णन सुनकर जयचंद भयभीत रहता था। लेकिन अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जयचंद की भी इच्छा रहती थी। दोस्तों, जयचंद ने सबसे पहले महाराजा सातन राजभर के किले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में घमासान युद्ध हुआ और जयचंद की सेनाओं को भागना पड़ा। दोस्तों, इस अपमानजनक पराजय से जयचंद का मनोबल टूट गया था, किंतु बाद में जयचंद ने कुटिलता पूर्वक एक चाल चली और महोबा के सूरवीर आला उदल को भारी खजाना एवं राज्य देने के प्रलोभन देकर बिजनौरगढ़ एवं महाराजा बिजली राजभर के किले पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।
दोस्तों, आला उदल कन्नौज की सेनाएं लेकर अवध आए और उनका पहला पड़ाव लक्ष्मण टीला था। इसके बाद पहाड़ नगर टिकरिया गए। बिजनौरगढ़ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर और सरवन टीले पर उन्होंने डेरा डाला। दोस्तों, यहाँ से उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा बिजली राजभर किले से संबंधित सूचनाएं एकत्र की। जिस समय महाराजा बिजली राजभर अपने पड़ोसी मित्र राजा काकोरगढ़ के किले में आवश्यक कार्य से गए हुए थे। दोस्तों, उसी समय मौका पाकर आला उदल ने अपना एक दूत इस संदेश के साथ भेजा कि राजा हमें अधिक धनराशि देकर हमारी अधीनता स्वीकार करें। लेकिन दोस्तों, यह सूचना तेजी से संदेशवाहक ने महाराजा बिजली राजभर को काकोरगढ़ किले में दी। उसी समय सातनपट्टी के राजा सातन राजभर भी किसी विचार विमर्श के लिए काकोरगढ़ आए थे। दोस्तों, संदेश पाकर महाराजा बिजली राजभर घबराए नहीं, बल्कि धैर्य से उसका मुंह तोड़ जवाब भिजवाया कि महाराजा बिजली राजभर ना तो किसी राज्य के अधीन रहकर राज्य करते हैं और ना ही किसी को अपनी आय का एक अंश भी देने को तैयार हैं। जब आला उदल का दूत यह संदेश लेकर पहुंचा, उसे सुनकर आला उदल झुझलाकर आग बबूला हो गए और अपनी सेनाएं गांजर में उतार दी। दोस्तों, यह खुला मैदान था, यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। इस स्थान पर मुकाबला आमने सामने हुआ। यह मैदान इतिहास में गांजर भांगर के नाम से मशहूर है। यह युद्ध 3 महीना 13 दिन तक चला। दोस्तों, इस युद्ध में सातनकोट के राजा सातन राजभर ने भी पूरी भागीदारी की थी। युद्ध बड़ा भयानक था। इसमें अनेक वीर योद्धाओं का नरसंहार हुआ। गांजर भूमि पर तलवार और खून ही खून था, इसलिए इसे लौह गांजर भी कहा जाता है। वर्तमान में इस स्थान पर गंजरिया फार्म है। दोस्तों, इस घमासान युद्ध में पराक्रमी राजा महाराजा बिजली राजभर बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध सन 1194 ईस्वी में हुआ था। यह समाचार जब पड़ोसी राज्य देवगढ़ के राजा देवमादी राजभर को मिला तो वह अपनी फौजों के साथ आला उदल पर भूखे शेर की भांति झपट पड़े। इस युद्ध की भयंकर गर्जन और ललकार सुनकर आला उदल भयभीत होकर कन्नौज की ओर भाग खड़े हुए। परंतु दोस्तों, आला उदल के साले जोगा भोगा राजा सातन राजभर ने खदेड़ कर मौत के घाट उतार दिया और पड़ोसी राज्य से सच्ची मित्रता तथा राजभर समाज के शौर्य का परिचय दिया। दोस्तों, महाराजा बिजली राजभर के किले के अलावा उनके अधीन 11 किलों का वर्णन इतिहास में बहुत ही सतही ढंग से किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा महाराजा बिजली राजभर का पूरा इतिहास। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी हम किसी भी राजभर राजा के बारे में या कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।